तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के दौरान हुई वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फाइट गोरो वर्सेस बैंग के बारे में। क्योंकि पर्सनली सेटामा वर्सेस गोरो के अलावा जो मेरी सबसे फेवरेट फाइट है मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के दौरान वो यही है, एंड आई थिंक तुम्हारी भी यही होगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो यार मैंने अपनी वन पंच मैन सीरीज के दौरान सबसे पहले तो मैंने गोरो वर्सेस ओरोची दिखाया था। उसके बाद गोरो की कैसे अवेकनिंग हुई थी, कैसे मॉन्स्टर में वो कन्वर्ट होने लगा था, ये दिखाया था। उसके बाद मैंने गोरो वर्सेस डार्कशान की फाइट भी कवर की थी, जिसके एंड में डार्कशान को तो तात्सुमाकी बचा लेती है, लेकिन गोरो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस में ही फंसा रह जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ देयर फाइट उसके शरीर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। इसके बाद हमें तात्सुमाकी वर्सेस साइकोरोची की फाइट दिखाई जाती है, जिसके दौरान गोरो अभी भी बेस में फंसा ही हुआ था। लेकिन इस फाइट के खत्म होने के बाद जब सारे एस क्लास हीरोज ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तभी एंट्री होती है मॉन्स्टर गोरो की, जिसके पहले लुक में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये गोरो है। लेकिन स्टिल हेयर स्टाइल सेम है बंदे की, इसलिए बैंग का भाई बॉम्ब समझ जाता है कि ये गोरो है, और वो तुरंत ही बैंग को आवाज लगाते हुए, यूं समझ लो चिल्लाते हुए ये बोलता है कि गोरो अपीयर हो गया है। जो सुन के बैंग तुरंत ही गोरो और बॉम्ब जहां पर थे उस तरफ रश करता है। लेकिन क्योंकि बैंग काफी दूर था और उसके सामने कई सारे मॉन्स्टर्स भी थे, स्पेसिफिकली बोलूं एक ही मॉन्स्टर था ब्लैक स्पर्म, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग रहा होता है, और तब तक गोरो को संभालने की जिम्मेदारी होती है बॉम्ब की। अब जैसे ही इन दोनों की फाइट शुरू होती है तो इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे परफेक्ट ब्लो नहीं दे पाता, क्योंकि एक दूसरे के अटैक्स को या तो वो डॉज कर रहे होते हैं या फिर टैकल कर रहे होते हैं। जिस पे बॉम्ब ये कहता है कि वैसे तो बैंग की जिम्मेदारी थी तुम्हें हराना, तुम्हें सबक सिखाना, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है तो शायद मुझे ही ऐसा करना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए ये फाइट कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर चली जाती है, इतना कि फुबुकी अपनी आंखों से उनको देख तक नहीं सकती थी, उनके मूवमेंट्स को फॉलो भी नहीं कर सकती थी, सो डैट वो बॉम्ब की हेल्प कर सके। लेकिन बॉम्ब की हेल्प तो छोड़ो, फुबुकी खुद गोरो के अटैक से बार बार बचती है बिकॉज ऑफ बॉम्ब। जिसके बाद बॉम्ब लेट्स टेक दिस एल्सवेयर कहते हुए गोरो को दूर फेंक देता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख के तो ऐसा ही लग रहा होता है कि ये फाइट पूरी की पूरी बॉम्ब के कंट्रोल में है। लेकिन जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती है वो दोनों ही एक दूसरे पे हिट मारना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से बॉम्ब समझ जाता है कि ये पहले वाला गोरो नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस तरीके की फाइट करी है गोरो ने अभी तक, लेकिन उन सारी टेक्निक से जो उसने सीखा है उन सबको उसने अपनी स्टाइल में कंबाइंड करके अपनी खुद की एक रिफाइंड टेक्निक बना ली है। लेकिन जो भी हो, बॉम्ब की जिम्मेदारी थी गोरो को बैंग के आने तक संभालना, तो वो अपनी स्पेशलिटी विंड आयरन कटिंग फिस्ट का यूज करता है, जिसमें ऑब्वियसली उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो ये देख के शॉक हो जाता है कि गोरो ने उसी की टेक्निक से उसी का अटैक नलीफाई कर दिया। बंदे को यकीन नहीं होता अपनी आंखों पे कि गोरो ने उसकी टेक्निक इस हद तक मास्टर कर ली है, और इसी पे गोरो को मौका मिल जाता है और वो बॉम्ब को एक ही अटैक में धूल चटा देता है। लेकिन नो वरीज, तब तक वहाँ पे बैंग पहुँच चुका होता है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बॉम्ब वार्न करता है बैंग को कि ये गोरो पहले वाला गोरो नहीं है। लेकिन बैंग के एक्सप्रेशन देख के ही तुम समझ सकते हो कि उससे इस वक्त कुछ भी बोलना बेकार था। और जब बैंग गोरो को उसके नाम से बुलाता है तो गोरो उसके जवाब में कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ घुर्राता है, जो देख के बैंग को काफी ज्यादा दुख होता है कि कैसी हालत बना ली है उसके स्टूडेंट ने। लेकिन जो भी था, क्योंकि बैंग गोरो को होश में लाना चाहता था, और ऐसा करते हुए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी और हीरो को गोरो की वजह से हार्म हो, तो वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो गोरो को हराए एज हिज मास्टर। और भाई साहब, लड़ने से पहले जो बैंग ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है ना, बहुत ही ज्यादा बैडएस लग रहा होता है। यूं समझ लो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस आर्ट को। और फाइट शुरू होने से पहले बैंग ये बोलता है कि वन लास्ट टाइम वो किसी फाइट में ऑल आउट जाने वाला है टू टीच गोरो सम लेसन्स। और इन दोनों की फाइट शुरू होते ही जो वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं और एक दूसरे के अटैक्स को डॉज करते हैं, ये भले ही हमें नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये चीज बॉम्ब देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि बैंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी 100% पावर यूज कर रहा था। लेकिन स्टिल गोरो बैंग के साथ कीप अप कर पा रहा फाइट में, मतलब बराबरी की टक्कर दे रहा है। और थोड़ा बहुत तो बैंग भी शॉक्ड था, क्योंकि जो उसने ब्रीद ली थी ना, वो नॉर्मल ब्रीद नहीं थी, वो ऐसा करके अवेकनिंग ब्रीद नाम की टेक्निक का यूज कर रहा था, क्योंकि किसी भी बंदे की बॉडी की जो लिमिट्स है उनको 100% यूज करती है। लेकिन गोरो ने सिर्फ एक नजर में उस टेक्निक को कॉपी कर लिया। लेकिन फिर भी बैंग मौका देखते ही गोरो पे किक पेल देता है,
जिसके बाद वो अपने दूसरे अटैक में ही गौरव को हवा में भी फेंकता है। और फाइनली जब वो अपने बहुत तगड़े अटैक के साथ गौरव को जमीन में पेलने वाला होता है, लेकिन गौरव उस अटैक को बैंग की ही टेक्निक यानी फ्लोइंग वाटर फिस्ट की हेल्प से डॉज कर लेता है और काउंटर अटैक में बैंग को अपने पैरों से जकड़ के जमीन में उसे सर की बल पेलता है, जो देख के बॉम्ब भी लायक। लेकिन बैंग तुरंत ही इस जमीन से निकल के ये बोलता है, तुम्हें इस वक्त कुछ भी सिखाना काफी ज्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू पास्ट जब तुम मेरे स्टूडेंट थे। लेकिन इसके रिप्लाई में गौरव भी लायक। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से फिर से फाइट शुरू करते हैं और ऑलमोस्ट बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन इसके बाद गौरव अवेकनिंग ब्रीथ का तो यूज करता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा स्टैंस लेता है यानी पोजीशन लेता है जिसे देख के बैंग और बॉम्ब दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टैंस एक ऐसी टेक्निक का था जो कि बैंग ने कभी गौरव को सिखाई ही नहीं थी। जिसपे जब बॉम्ब बैंग से पूछता है कि ये टेक्निक तो तुमने काफी साल पहले छोड़ दी थी ना, इसके बारे में गौरव को कैसे पता है? तो इसके रिप्लाई में बैंग ये बोलता है कि जब गौरव सारे स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह पेल कर उसके डोजो से भाग रहा था, तो जाते जाते उसने बैंग के कुछ सीक्रेट स्क्रोल्स देख लिए थे। लेकिन बैंग के सही टाइम पे पहुंचने की वजह से वो उन स्क्रोल्स को लेके भाग नहीं पाया। लेकिन उसे कभी भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि गौरव सिर्फ एक ग्लैंस में यानी एक नजर में उस खतरनाक टेक्निक को सीख लेगा। लेकिन फिर भी बैंग डिटरमाइंड था कि उसे अपने पास्ट यानी उस टेक्निक और गौरव से एक साथ निपटना पड़ेगा। और इसी के बाद हमें बैंग के पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं, जिसमें बैंग दिखने में गौरव की तरह तो था ही, साथ ही साथ उसकी तरह एक्ट भी करता था। यानी अगर कोई भी उसे ऐसा लगता कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो तुरंत ही उसे चैलेंज करता था बिना सोचे समझे। और हर बार ऐसा करने पे वो कई सारे पेशेंट्स का ढेर भेजता था हॉस्पिटल। यानी बैंग अपने प्राइम टाइम में मार्शल आर्ट्स टैलेंट से भरा हुआ था, जस्ट लाइक गौरव। लेकिन बैंग और बॉम्ब की एक मुलाकात के दौरान जब बॉम्ब बैंग से ये पूछता है कि तुम इतनी तबाही मचा क्यों रहे हो, क्या जरूरत है इस सब की, जिसके रिप्लाई में बैंग ये बोलता है, क्या मतलब क्या जरूरत है, मैं मार्शल आर्ट को एंजॉय कर रहा हूँ और तुम्हारी इतनी छोटी छोटी बातों के सोचने की वजह से तुम टकले हो रहे हो। वेट 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 यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉम्ब भी सेटामा बन रहा था? लेकिन इसके रिप्लाई में बॉम्ब ये बोलता है, ये स्ट्रेस की वजह से है और तुम्हारी तबाही मचाने की आदत आज यहीं एंड होती है। यानी इनडायरेक्टली बॉम्ब बैंग को चैलेंज करता है। लेकिन बैंग पूरा कॉन्फिडेंट था, यूं समझ लो ओवर कॉन्फिडेंट था अपने टैलेंट की वजह से, जिस वजह से बॉम्ब जो डाई हार्ड ट्रेनिंग करता है रात और दिन, उस चीज़ को वो यूजलेस बोलता है। क्योंकि बैंग के अकॉर्डिंग मार्शल आर्ट्स के मजे तभी हैं जब तुम खुद एंजॉय कर रहे हो, यानी दूसरों को धूल चटा रहे हो चैलेंज करके उन्हें। और जब उन दोनों की फाइट शुरू हुई होती है तो बैंग ने भी वही स्टेंस लिया होता है जो कि अभी अभी गौरव ने लिया था। यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंग भी उसी टेक्निक का यूज करता था। लेकिन एट द एंड ऑफ देयर फाइट बैंग पूरी तरह हार जाता है, जरा मुंह देखो उसका। लेकिन इस फाइट के बाद बैंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि ये हार उसे सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर वो कर क्या रहा अपनी जिंदगी के साथ और आखिर क्यों वो बॉम्ब से हारा। इसके बाद बैंग इस टेक्निक को, जिसका की नाम था एक्सप्लोजन रिलीज फिस्ट, इसको हमेशा के लिए सील कर देता है और एक नई टेक्निक बनाता है जो कि करंटली वो यूज भी करता है। जिसके बाद वो अपना डोजो भी खोलता है जस्ट लाइक बॉम्ब। इसके बाद हमें बॉम्ब के थ्रू यही पता चलता है कि बैंग को हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो ज्वाइन की जिससे कि वो इनडायरेक्टली बॉम्ब को प्रूव कर सके कि वो बदल चुका है। और जब बैंग बॉम्ब के पास बात करने आया था गौरव के केस के रिलेटेड, तो बातों ही बातों में बॉम्ब खुद ये समझ गया था कि बैंग गौरव के साथ वही करना चाह रहा है जो कि बॉम्ब यानी उसके बड़े भाई ने उसके लिए किया था, यानी सही रास्ते पे लाना चाह रहा है। और जब बॉम्ब बैंग को हेल्प ऑफर करता है कि वो भी हेल्प करेगा गौरव को सबक सिखाने में, तो इस पे बैंग साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि मास्टर और स्टूडेंट के बीच की बात है जिसे मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस एक्सक्यूज के साथ कि गौरव उसके डोजो को भी डिस्ट्रॉय करने आ सकता है, बॉम्ब बैंग को ज्वाइन कर ही लेता है। और ऐसा बॉम्ब ने रियलिटी में इसलिए किया था कि उसके अकॉर्डिंग ये बड़े भाई की ड्यूटी है कि इस सारी सिचुएशन का अंजाम आखिर क्या होगा वो अपनी आंखों से देखे। और जब वो उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा होता है तो उसे ये क्लियरली पता चल रहा था कि बैंग ओवरवेलम्ड हो चुका है, क्योंकि उसके पास अटैक करने का कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि उसे एक अपर हैंड मिले इस फाइट में। लेकिन वहीं अगर गौरव की बात करें तो उसकी टेक्निक ही बेस्ड है अटैक फॉर्मेशन पे, लेकिन स्टिल वो अभी भी इनकम्प्लीट है। जिस वजह से बॉम्ब के अकॉर्डिंग अगर बैंग एक्सप्लोजन फिस्ट यूज करने लग जाए इस फाइट में तो उसके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं इस फाइट में जीतने के। लेकिन वो काफी देर से उस फाइट को देख रहा था और मौका भी मिल रहा था बैंग को यूज करने का,
लेकिन फिर भी बैंग उस टेक्निक को यूज कर ही नहीं रहा था, जो देख के बॉम्ब को मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही होती हैं, क्योंकि उसे दुख तो इस बात का था कि गौरव इतनी देर टिकता ही नहीं अगर बैंग एक्सप्लोजन फिस्ट का यूज करता, लेकिन उसे खुशी भी इस बात की थी कि वो एक्सप्लोजन फिस्ट को यूज नहीं कर रहा है। जिसके बाद बैंग अचानक से बॉम्ब के पास आ गिरता है और बिना बॉम्ब के कुछ भी बोले ये बोलता है उससे कि लगता है मुझे रास्ता मिल चुका है, बस अब तुम देखते जाओ बिग ब्रो। लेकिन इसके रिप्लाई में एक बड़ा भाई बोल ही क्या सकता है, वो ये बोलता है बैंग से कि हाँ मैं देख रहा हूँ कि कैसे एक पंख जो कि काफी ज्यादा अड़ियल था इम्प्रूव हो चुका है। और ये सुन के बैंग के मुंह पे एक प्यारी सी मुस्कान, जिसके तुरंत ही बाद वो गौरव पे फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। और इस सीन में तुम क्लियरली देख सकते हो कि गौरव की टेक्निक अटैकिंग बेस्ड है और बैंग की टेक्निक डिफेंस बेस्ड है। और इसी फाइट के बीच मन ही मन बैंग ये बोलता है कैन यू हियर मी गौरव, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गौरव जितना टैलेंटेड बंदा जो कि अपनी टेक्निक्स को मास्टर कर चुका है, वही हिडन वॉइस को सुन सकता है बैंग के फिस्ट की। और उन दोनों के बीच एक्सचेंज हो रही फिस्ट के दौरान बैंग ये बोलता है कि वो फेलियर था एज अ मास्टर। अपने स्टूडेंट्स को सही राह दिखाने की जगह उसने हीरो इंडस्ट्री में स्टेप रखा, जिस वजह से उसके रिलेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ खराब हुए। और उन्हीं में से एक गौरव था जो कि रॉन्ग पाथ पे चला गया, जिस वजह से गौरव रैम्पेज पे चला गया। और एज अ रिजल्ट उसके सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने उसका डोजो भी छोड़ दिया। और ये सारी चीजें बैंग के साथ होना वो अपनी पनिशमेंट मानता है, जिस वजह से वो तय करता है कि इस इंसिडेंट के बाद वो रिटायर हो जाएगा एज अ हीरो। एंड एज अ रिजल्ट वो ये होप करता है कि गौरव और बैंग एक दूसरे के साथ फिर से मास्टर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बिल्ड कर सकेंगे और फिर से नई शुरुआत करेंगे। और ये सब कहने के दौरान गौरव की आंखों में, या फिर बोलूं मॉन्स्टरफिकेशन के दौरान जो उसका आर्मर सा बन गया है, उसमें क्रैक आने लग जाता है। मतलब तुम्हें समझ आया इस कन्वर्सेशन का डीप मीनिंग कि क्यों गौरव मॉन्स्टर बनने के पीछे इतना ज्यादा ताल्लुक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उसके पास्ट के बारे में तो पता ही है कि मॉन्स्टर और हीरोज का जो खेल खेला करते थे उसके क्लासमेट्स, तो इसी गेम के दौरान वो उसे बुली भी करते थे और उसे मॉन्स्टर के लिए बहुत दुख होता था। लेकिन फिर भी उसने जब बैंग का डोजो ज्वाइन किया था तो वो सही हो गया था। लेकिन जब बैंग ने भी हीरो एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया और एक हीरो बन गया, तब गौरव को सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि वो पहले से ही हीरो से बहुत ज्यादा नफरत करता था। भैया मेरी थ्योरी तो यही है, अगर तुम्हें और कोई रीजन लगता है तो मुझे कमेंट से जरूर बताना। लेकिन जो भी हो, अगर फाइट पे वापस आए तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा होता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को बड़ी ही तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बात जहाँ डैमेज को हैंडल करने की आती है तो बैंग वहाँ पीछे रह जाता है, क्योंकि भैया गौरव ने तो इतनी तगड़ी तगड़ी फाइट की है जिनको भी मैंने एक्सप्लेन भी कराता है इन सारी वीडियोज में, तो उसको कोई डैमेज पहुंचेगा इस बात को तो तुम भूल ही जाओ। लेकिन वही ऑफेंस की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया था गौरव का, बिकॉज ऑफ एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट, क्योंकि ये टेक्निक किसी भी बंदे की बॉडी को लिमिट्स तक ले जाती है बाय इंक्रीजिंग देयर हार्ट टू पल्स एक्सप्लोसिवली, जिस वजह से किसी भी इंडिविजुअल के पंच का जो इम्पैक्ट है वो काफी गुना बढ़ जाता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई बैंग जानता था कि अगर गौरव का एक भी डायरेक्ट हिट लगा उसे तो ये फाइट उसके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। लेकिन जैसे ही गौरव अपना अगला अटैक करता है तो सरप्राइजिंगली बैंग पता नहीं किसी अननोन टेक्निक का यूज करके, नेम्ड एज ग्रैपलिंग, गौरव को पीछे से जकड़ लेता है और ये बोलता है उससे ये कैसा स्टेंस है, तुम्हें क्या लगता है तुम वाटर स्ट्रीम को ढंग से ऐसे यूटिलाइज कर पाओगे। जिसके रिप्लाई में गौरव कुछ ना बोलते हुए ऑब्वियसली काउंटर अटैक करता है, लेकिन बैंग उस अटैक से बचते हुए अपना काउंटर अटैक करता है और गौरव को दूर फेंक देता है। लेकिन भाई साहब इसके बाद जो होता है ना, वो बैंग और बॉम्ब दोनों को चौंका देता है। गौरव उन दोनों की स्पेशलिटी यानी वाटर स्ट्रीम और व्हिर्लविंड, उन दोनों को ही एक साथ यूज करता है और ये चीज देख के बैंग और बॉम्ब के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ इस फाइट का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लिटरली उन दोनों की फाइट से शॉक वेव जा रही होती है दूर दूर तक। बॉम्ब तो ऑलमोस्ट उड़ ही जाता है और बैंग भी बैडली मैनेज कर पा रहा था उसके अटैक से बचना, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि जहां बैंग और बॉम्ब दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से इस टेक्निक को यूज कर पाते हैं, वहीं गौरव अकेला इस टेक्निक को यूज कर पा रहा है। और इन दोनों की फाइट इतनी हाई स्केल पे हो रही थी कि जो मैंने शॉक भी बताई ना दूर दूर तक जा रही थी, उनकी वजह से पत्थर धूल में बदल रहे थे। लेकिन भाई साहब बैंग अभी भी हार नहीं मानता। गौरव की इतनी खतरनाक टेक्निक यूज करने के बावजूद गौरव का हेड ऑन सामना कर रहा होता है, क्योंकि इसी चीज के लिए वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था और इस ऑपरेशन में वो एंटर भी हुआ था। लेकिन बॉम्ब अभी भी अनश्योर था कि बैंग क्या सरवाइव कर भी पाएगा इस फाइट को। लेकिन तभी वो दोनों ही एक दूसरे को लास्ट ब्लो देते हैं, जिसमें कि बैंग का तो डायरेक्ट हिट पड़ता है गौरव के फेस पे, लेकिन गौरव चूक जाता है, यानी सिर्फ स्क्रैच ही कर पाता बैंग की छाती पे। लेकिन ये स्क्रैच भी काफी ज्यादा भारी पड़ता है बैंग पे,
क्योंकि गौरव जो बैंग और बॉम्ब की कंबाइंड टेक्निक यूज कर रहा था, उस टेक्निक का टारगेट बॉडी का कोई भी पार्ट क्यों ना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे होता है। जस्ट लाइक बैंग और बॉम्ब ने सेंटीपीड के साथ किया था। इसके बाद बैंग खुद को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है, लेकिन गौरव भी उस मुक्के की वजह से चिल्लाने लग जाता है। मतलब एट द एंड वो दोनों ही एक दूसरे पे हमला करने लायक रहते ही नहीं है। दैट्स इट, ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है। अब भाई साहब अगली फाइट जो है वो मोस्ट डिमांडेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगली वीडियो होगी सेटामा वर्सेस मॉन्स्टर गौरव। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो का टारगेट रखते हैं फिर से 5000 लाइक्स, क्योंकि यार तुम कभी पूरा कराते ही नहीं हो। लेकिन आई नो अगली वीडियो तुम सबकी फेवरेट होने वाली है, तो यार इस वीडियो में 5000 लाइक्स करा ही देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।